आपके रिलेशन में है? एनीबडी, दोस्त हो, अंकल हो, कोई भी हो सर, उनके घर जाके देखिएगा, आपको कोई ना कोई हर्बल आइटम पड़ेगा जरूर मिलेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि सर देखिए, ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो पढ़ाया जाता है ना, तो वो कभी भी कोई भी दूसरी पैथी को कौन प्रमोट करेगा यार? इट इज वेरी सिंपल। उन्होंने अपनी पैथी के लिए जो ओथ ली हुई है उसको वो नहीं भूल सकते। सर वो कमाई का लिस्ट है, बसने का लिस्ट। एग्जैक्टली। तो उनको घर पे अगर अपने बच्चों और अपनी वाइफ को कुछ भी देना है तो दे विल गो फॉर इट। आपको उनके घर कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट नोनी बोंजाइम K2। इसका नाम ही दिख रहा है बेसिकली नोनी। नोनी एक ऐसा फल है जिसके बारे में जब रिसर्च किया गया था, नॉर्मली ये जनरल समतल मैदान पे नहीं होता, अराउंड बंदरगाहों पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। एग्जैक्टली। तो नोनी के अंदर जब इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया गया कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि आदिवासी लोग इसको बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा, उन लोगों का ये फेवरेट फ्रूट होता है, क्योंकि इसके अंदर इम्यून फैक्टर को लेके जितनी आपकी इम्यूनिटी कहां से आती है? प्लेटलेट से। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दैट इज द इम्यून सेगमेंट ऑफ बॉडी। तो जो इम्यूनिटी को एम्पावर करने में सबसे तेज भूमिका निभाता है वो नोनी है। अब नोनी इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए लोग ज्यादा इसको प्रेफर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे नोनी के साथ हमने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा सेगमेंट बन सकता है कि जिसमें हमें ये समझ पाए इम्यूनिटी और बोन हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, इम्यूनिटी एंड बोन हेल्थ, इन दोनों को क्या आपसी रिलेशन में जोड़ा जा सकता है? और जब इसके ऊपर रिसर्च करने में आए तो वाकई देयर वाज अ शॉकिंग फैक्टर कि जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ रही थी बोन हेल्थ बढ़ जाती थी, जैसे इम्यूनिटी डाउन होती थी बोन हेल्थ भी डाउन हो जाती थी। यानी कि हड्डियों का संरक्षण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था। मोर द इम्यूनिटी गुड हेल्थ, लेस द इम्यूनिटी लेस हेल्थ। तो आपको बोन हेल्थ को ये समझना पड़ेगा, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक होगी आपकी बोन हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये फाउंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोनी जिसमें आपको इम्यूनिटी मिले एंड K2, विटामिन K2, दैट इज विटामिन K2। नॉर्मली हम सारे विटामिन के बारे में पढ़ते रहते हैं, पर ये एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में शायद बहुत ही रेयरली लोग सुनते हैं। तो विटामिन K2 की जहां तक बात आती है, जब हमारी बोन फॉर्मेशन होती है बॉडी में बचपन में, उस प्रोसेस को कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियो मतलब हड्डियां, ब्लास्ट मतलब बनना। हड्डियों के बनने की प्रक्रिया को ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। तो ये विटामिन K ही हमारी हड्डियों को, विटामिन K2 हड्डियों की प्रोसेस को, जो बनने की प्रोसेस है उसको बूस्ट अप करके रखता है। एक होता है हड्डियों का घिसना, कमजोर होना, खत्म होना, उसको कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट बनने की, क्लास्ट खत्म होने की। अब क्लास्ट एक्टिविटी होती है जब किसी भी कारण आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती रहे और आपकी हड्डियां कमजोर होने लगे तो क्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इन दोनों के अंदर हमने अगर ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा लिया, यानी कि हमारी हड्डियां बनने की प्रक्रिया बढ़िया बनी रहे, तो ओस्टियोक्लास्ट की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की। तो इसलिए जो विटामिन K2 है, दिस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स, द मोस्ट रिक्वायर्ड एलिमेंट। ये सबसे जरूरी आपको चाहिए अगर आपने हड्डियां बनने की जो प्रोसेस आपकी बॉडी में अपलिफ्ट करके रखनी है। तो अब इसकी जरूरत वैसे तो हर इंसान को पड़ती है, पर नॉर्मल तौर पे फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सेगमेंट है, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़े चेंज आते हैं वो दो एज में आते हैं, एक 14 इयर्स ऑफ एज, एक 45 इयर्स ऑफ एज। 14 इयर्स जब उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, दैट इज द कॉल्ड पुबर्टी, और सेकंड जब उनका मेनोपॉज खत्म होता है, दैट स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज एट द एज ऑफ 45। 45 साल के अंदर जो उनका मेनोपॉज कंडीशन होता है, उसके बाद उनकी बॉडी से, उनकी हड्डियों से कैल्शियम एकदम डिटेरियोरेट होकर ड्रेन होना शुरू होता है, बॉडी से बाहर निकलना शुरू होता है। नॉर्मल तौर पे आप देखेंगे आपके घर में जितनी लेडीज होंगी उनको 45 साल के बाद पीठ दर्द, टांगों में दर्द, यानी कि उनकी हड्डियों का वीकनेस नॉर्मली देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो लोग अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मैम आई एम रॉन्ग?
आपको वो भले 4 बार दूध पूछ लें पर खुद वो एक बार भी नहीं पिएंगे, जबकि दूध 4 बार उनको पीना चाहिए और एक बार मेरे को पीना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस जो सबसे बड़ी बीमारी उठती है वो होती है मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। मेनोपॉज के टाइम पे उनकी हड्डियों के अंदर से जब कैल्शियम बहुत ज्यादा ड्रेन होता है, उनकी हड्डियां कमजोर होकर खोखली होने लग जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्स, छेद। इसलिए कई बार आपने देखा होगा हमारी दादी या नानी कई बार अगर गिर भी जाए, हल्का सा पैर फिसल के, तो उनकी हड्डी टूट जाती है। नॉर्मल। यस यस। अब एक बात बताओ, जिसकी हड्डी के ऊपर आप डंडा भी मारो, रोड भी मार दो, तो नहीं वो टूटती, वो सिंपल गिरने से टूटी है, तो उनकी हड्डियां कितनी ज्यादा खोखली हो चुकी होंगी। सो आफ्टर 45 years of age, this is most required element for the ladies. और इसको लेने का ढंग है 15 से 20 बूंदे 1 कप पानी में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। सिंपल, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी डोज सेम रहेंगी। मेल को फ्रैक्चर हो जाता है, अगर आपको किसी भी तरह का फ्रैक्चर है, आप फ्रैक्चर के लिए कैल्शियम वगैरह का इंटेक कर रहे हो, उस समय भी ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है। 4 to 5 drops. Can you repeat the drops? 15 से 20 बूंदे में। Sir, include water. 15 बूंदे इसकी 1 कप पानी। नॉर्मल वाटर। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी दवा लेनी हो ना, बेटर टू गो ल्यूकवार्म वाटर ओनली। ल्यूकवार्म बिल्कुल सादा सा, सिंपल, गर्म भी ना हो और ठंडा तो बिल्कुल नहीं। ठंडे पानी के साथ तो कभी जिंदगी में कोई दवा लेना मत। बेटर टू अवॉइड इट, छोड़ देना, क्योंकि वो आपको फायदा नहीं, वो नुकसान देने वाली है। ठंडा पानी तो नॉर्मली भी पीने से अवॉइड। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, ठंडे पानी से तो कभी जिंदगी में कोई दवा ले मत लेना। पहले जब क्लोरोफिल के बारे में बताया था, तो उसमें क्या चैंपियन जो जमता है उसमें ठंडा पीने से और जम जाता है 100%। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता में हर जगह ऐसा है, जब बिरयानी खाते हैं उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सर आप कलकत्ता में छोड़िए, आप अपने बच्चों को पूछिए, जब आपके बच्चे बर्गर या पिज्जा खाते हैं, व्हाट दे प्रेफर टू हैव इट विद दैट? चिल्ड कोक। KFC में जाते हैं फिर वही पीते हैं। और KFC वाले कोक देखा है कैसे बनाते हैं? इतना कोक होता है और इतनी ऊपर बर्फ होती है उसमें। मतलब आपने लाइफ के अंदर कभी जल को और अग्नि को आपस में गले मिलते देखा है? ये देख तो रहे हो यार। आइस। मतलब आप अपनी बॉडी टेम्परेचर, कितना होता है टेम्परेचर हमारी बॉडी का? 96 95 98 डिग्री सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट 37, एब्सोल्युटली राइट, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री आपकी बॉडी का तापमान है, उसके अंदर आपने कम से कम 35 डिग्री तापमान वाला खाना डाला। अब 37 डिग्री के अंदर जो एसिड बन रहा है वो आपके 35 डिग्री वाले खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, तो ऊपर से पानी कितने टेम्परेचर का जाना चाहिए? सिंपल साइंस यार, किसी को बताने की जरूरत है क्या? आप घर में चूल्हा जला रहे हैं, आपके चूल्हे के ऊपर रोटी बन रही है मैम, और आपका बच्चा आके पानी का गिलास चूल्हे पे फेंक जाए, व्हाट विल हैपन? रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अब बॉडी के अंदर जो आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ऊपर से आपने ठंडा पानी ले लिया, व्हाट विल हैपन? पानी पीना ही नहीं। पानी पियो सर, गर्म पानी पियो, उसके बराबर के टेम्परेचर का पियो, थोड़ा पियो, क्योंकि वो, हाँ एग्जैक्टली, जो आपके यहाँ पे भी लगा हुआ है ना मटेरियल, वो भी उस पानी के साथ नीचे अंदर चला जाएगा एसिड के अंदर, दैट विल हेल्प द डाइजेशन। अब आप 37 डिग्री के ऊपर 4 डिग्री 2 डिग्री समटाइम -5 -10 वाला पानी अंदर डाल दोगे, आपको तो भगवान भी आके नहीं बचा सकता सर। ऑब्वियसली बच्चों को हैबिट
कौन डालता है? पेरेंट्स। बच्चों के लिए आप उनके माँ बाप बच्चों के आइडल होते हैं। आप जो करते हैं बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं। बच्चा हाउ टू वॉक कोई आप उसको पकड़ के खींचते नहीं है चलाने के लिए, वो आपको दिन रात देखता है, उसका मन करता है उठ के भागने का। अल्टीमेटली वन डे वो उस चीज में कामयाब हो जाता है, उठ के चलने में, जस्ट बाय फॉलोइंग यू। वो वही सीखता है जो आप उसके सामने बोलते हैं, वही करता है जो आप उसके सामने करते हैं। देन वाई आप उसके सामने ही वो चीजें कर रहे हो जो आपको भी पता है कि वो फॉलो करने वाला है। बच्चों की आज गलती नहीं है कि बच्चे इस चीज का एडिक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको देखा खाने के साथ पानी पीते हुए ठंडा। Am I wrong? घर में फ्रिज है, आप उनके सामने आते ही, सिंपल हैबिट मैं बताता हूँ, आप घर के अंदर एंटर करते हो, घर में सीधा डायरेक्टली बैग फेंकते हो साइड में, फ्रिज पे जाते हो, फ्रिज खोलते हो, बोतल निकालते हो, स्ट्रेट वे। पहले आपको पता है कि लोग पानी किससे पीते थे? हाथों से। क्या रीजन था उसके पीछे, क्या साइंस थी? चलो आई शुड कम डाउन। क्या आ जाता था? बदन का जो गर्मी वो पानी में आ जाता। नहीं, आप थोड़ा सा क्लोज हैं पर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। क्या रीजन था? थोड़ा सा जोर डालो, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा यार। क्यों हाथ के साथ पानी पीते थे? उनको भी तो ऐसे पीना इजी रहता। लंग्स में ऐसा पानी ना घुस जाए। लंग्स में बैठ के पानी पीना चाहिए। नहीं, बैठ के तो पीना चाहिए, वो ऐसे करके क्यों पीना चाहिए? वो नेचुरल वे से पीते हैं। नेचुरल वे तो है सर, डेफिनेटली। बॉडी टेम्परेचर में आ जाता है। क्योंकि एग्जैक्टली इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। जब भी हम पानी पीने जाते थे, सबसे पहले आप देखिएगा जो पुराने लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले वो पानी के नीचे हाथ धोते हैं। हाथ धोने का कारण उनका सिर्फ टाइम पास करना है। किस लिए? कि वो हाथों के ऊपर जो पानी आ रहा है, यहाँ पे सेंसेस के थ्रू वो आपका हाइपोथैलेमस जो बॉडी को चलाने वाला ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है, उसको मैसेज पहुंच जाता है कि जो पानी अंदर आने वाला उसका टेम्परेचर कितना है। उसी हिसाब से इमीडिएटली ही कन्वेज द मैसेज टू ऑल ओवर बॉडी, अपने टेम्परेचर डाउन करो, शट डाउन योर टेम्परेचर इमीडिएटली। दिस इस लिमिट के पानी को आपने वेलकम करना है, अपने टेम्परेचर को डाउन कर लीजिए। साइंस, नेचर, प्रकृति, आयुर्वेद, दिस इज व्हाट द पीपल। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे बाप दादा थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनके किसी भी एक्शन के पीछे आपको कोई ना कोई प्रिंसिपल, आइदर फॉर द फिजिक्स और द केमिस्ट्री, आपको मिलेगा। वैसे ही जब वो नहाते थे तो सबसे पहले पानी पैर पे डालते थे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पैरों से ऊपर आते थे पानी डालते हुए। उसके पीछे भी यही साइंस होती है कि बॉडी अपने टेम्परेचर को उस पानी के टेम्परेचर के हिसाब से सेट कर देती है। इट मैक्सिमम रिक्वायर्स ओनली 1 मिनट फॉर दैट, 30 सेकंड्स। और उसके बाद वो सीधा फिर पानी से नहा के, कभी उनको बुखार नहीं होता था। यहाँ पे साहब लोग जाते हैं, पुट द शावर ऑन, ब्लडी हेल, सीधा पानी टन। शावर यहीं आता है ना सीधा। और ये सबसे बड़ा बीमार होने का पहला कारण है, टू फेस द शावर ऑन योर हेड। इसी को रोक लो, खांसी जुकाम बंद हो जाएगा। पर ये फ्री की दवाई मैं आपको बता रहा हूं, किसी और को मत बताना। अभी भी यही करना चाहिए, पहले पानी को। ऑब्वियसली यही करना चाहिए, ये तो साइंस है। आपका शरीर का कुछ फिटिंग बदल गया है पहले से। हमारा तो शरीर वही है सर, मैसेज वही है, बॉडी वही है, हाइपोथैलेमस वही है, टेम्परेचर वही है, तो हमें तो वो चीज करनी चाहिए। ऐसा मैं बहुत दिन से करता हूँ, तो मैं जब जान गया था फिर उस टाइम से मैं नहीं सर, इस चीज का बहुत बेनिफिट है। अगर आप करोगे ना, डेफिनेटली यू विल सी द चेंजेस इन योर बॉडी। आपको कुछ भी, अरे दवाएं हैं, दवाएं तो बनती रहेंगी, मतलब उन लोगों का बिजनेस है जिन्होंने दवाएं बनाना है। पर हमारा क्या बिजनेस है? हम सिर्फ इतना चाहते हैं, मेरा कभी भी सेशन में सबसे बड़ा एक हैबिट रहता है, अपनी हैबिट, चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। सिंपल सी थिंग यार, चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। डेफिनेटली यू कैन चेंज, इट इज इन योर हैंड्स ओनली। ये आपके ही हाथ में है, कोई और नहीं बदल सकता। कोई और तो आपको नहलाने से रहा आके, नहाना आपने खुद है,
पानी जब आपको कोई पिला रहा है तो पानी पीना आपने खुद है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, कहते सर वैसे तो शर्म आती है, वैसे तो हम नहीं करेंगे, कई बार बैठे हैं तो हाउ कैन वी आस्क फॉर दिस। तो कहते ठीक है, मैंने कहा चलो ऐसे मत करो, आपके पास पानी आता है, सबसे पहले बोतल लेके बोतल को हाथों में बीच में ऐसे थोड़ी देर रब करते रहो, जस्ट टू गेट द बोतल टेम्परेचर ऑन योर पाम। हथेली के अंदर उसके टेम्परेचर को फील होने दो। द सेम थिंग, आपकी इज्जत भी बची रहेगी, आपका शरीर भी बचा रहेगा। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा टैगलाइन कर दो। मैंने फाइन ट्यून वर्ड इसीलिए बोला था, आप वन बाय वन उन चीजों को नोट करते जाओ। ये चीजों को चेंज कर दो, डेफिनेटली आपके अंदर चेंज आपको खुद को दिख जाएगा। नोट मोर देन 30 डेज, 30 दिन के बाद आप अपने आप में चेंज देख पाएंगे। सर जो खड़े होकर पानी पी लेते हैं सर, कहीं भी शर्म के वजह से रास्ते में चल रहे हो तो डायरेक्ट किडनी में जाते हैं सर, तो उनके वजह से क्या मैसेज देंगे? सर पता क्या है, अगर आपने खड़े होकर पानी पीना भी है तो सबसे पहले मुंह के अंदर पानी को ले लो, रोक लो उसे, देन धीरे धीरे उसको रिलीज होने दो नीचे। मुंह के अंदर पानी रोक के उसको धीरे धीरे जाने दो, दैट इज गुड। पानी को डायरेक्ट मत छोड़ो, जैसे हम सीधा यूं करके डायरेक्ट अंदर डाल देते हैं वो नहीं, मुंह में लेके उसको रोक के थोड़ा थोड़ा अंदर जाने दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये होता है सर। किडनी बच जाते हैं सर? हाँ, कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। किडनी को बाकी चीजों से बचाओ, पानी से नहीं फेल होती। क्योंकि अभी एक आदमी बोला सर आजकल सब लोगों की दोनों किडनियां डैमेज हो रही हैं, क्या करना चाहिए? मैंने कहा भगवान से दुआ करो कि अगली बार 4 बन के आए। क्योंकि अब 2 से तो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा कि सर 4 किडनियां दीजिए। वो भी नहीं बचे, हैं? चारों नहीं बचे। वो 40 भी दे दे तो भी नहीं बचेंगे भैया, 8वां नहीं था सर। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट